मोहतरम हाजरीन, सामाईन व सामियात, अब मैं इसके बाद ऐसी हस्ती, ऐसे होनहार शख्स, जफाकश, मेहनतकश, जो रात को रात नहीं समझे, दिन की तपती हुई धूप को धूप नहीं समझ करके आज आप सुकून और इत्मीनान के साथ जिस जगह पर बिला किसी खौफ व खतर बैठे हुए हैं, यहाँ के रहने वाले लोग देखे होंगे, जाने रहे होंगे कि चंद साल पहले ये जगह जो है खेती के लिए मशहूर थी। यहाँ पर लोग मगरिब के बाद आने में खौफ खाते थे, लेकिन वो जफा शख्स, वो मेहनत करने वाले शख्स जो इन कौम की बच्चियों के लिए, आपके बच्चे और बच्चियों को ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल देने के लिए अपने आप को कौम के हवाले कर दिया, और तब जाकर के आप लोगों के सामने ये मकाम, ये सेवा और सुविधा इतनी आसानी के साथ पहुंच पाई है। मेरी मुराद इस पूरे संस्था, इस जामिया के संचालक फजीलत शेख रियाजुल हक अल मदनी हफिज़हुल्लाह, मैं शेख मोहतरम को इस शेर के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्म जलाई है हवाओं के खिलाफ, मैंने एक शम्म जलाई है हवाओं के खिलाफ। फजीलत शेख रियाजुल हक मदनी आए और अपने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरमीन जो मेहमानान कराम हैं उनके शान में चंद कलिमात पेश करें। फजीलत शेख रियाजुल हक अल मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला, अम्मा बाद। मैं मुख्यमंत्री की ताखीर में और ज्यादा हायल नहीं होऊंगा, लेकिन बहैसियत एक जिम्मेदार होने के उनसे पहले मेरा हाजिर होना भी इसलिए भी जरूरी है कि जिस दिन से आपकी तारीख मुकर्रर हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह है, इस मदरसे के असातिज़ा ने, बच्चों ने वो जान तोड़ मेहनत की है कि 3 घंटे का प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। कल मैं उन बच्चों का आंसू पोंछ नहीं सकता हूँ जिस तरीके से आज बैठी हुई मंच पर जो बच्चियां अनाथ की शक्ल में आई थी और अपने आंसू बहा रही थी, कल मैं उन बच्चों का आंसू में नहीं पहुंच सकता हूं जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके, अनथक कोशिश करके बहुत सारी चीजें तैयार की थी। और साथ ही साथ में हमारे जो मंत्री हैं सलेंदर शाह साहब, उनकी शान में 2 नज़में हमने तैयार की थी जो अभी बाकी है। मैं उसको किसके सामने पेश करवाऊंगा? आप चले जाएंगे। बच्चों ने शेर और शायरी की तैयारी की थी, आप चले जाएंगे, मैं किसके सामने रखूंगा? आप चाहेंगे ये मजमा आपके पीछे पीछे चला जाएगा, मैं यहाँ अकेले रह जाऊंगा, मेरे बच्चे रह जाएंगे। लेकिन फिर भी बहैसियत एक जिम्मेदार होने के नाते, चूंकि आपका टाइम है, सिक्योरिटी का मसला है, कुछ चीजें जो मुझे आपसे और यहाँ जो बैठे हुए नेता, प्रशासन के लोग आए हैं, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। और उस मांगने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया अदा करने के बाद, अपने बाप फजीलत शेख अनवारुल हक साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद, मैं आप दोनों मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और रोहतास जिला के अंदर सबसे पहले मदरसे के अंदर आप तशरीफ लाए। इस बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। सबसे पहली चीज मैं तमाम मुसलमानों के लिए जो मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए कम से कम 10% मुस्लिम रिजर्वेशन का क़याम आप लोग कोशिश करें। नंबर 2, मदरसा बोर्ड का क़याम किया जाए। नंबर 3, जिस तरीके से स्कूलों में कुछ टीचर की तनख्वाह दी जाती है, मदारिस में भी कुछ टीचर की तनख्वाह दी जाए, लेकिन उनके मेयार तालीम को देख करके। नंबर 4, हज सब्सिडी का इंतजाम किया जाए। इसी तरीके से एक चीज जो मैंने बहुत पहले कही थी कि सरकारी रूल के एतबार से जो आषाढ़ का एंडिंग साल होता है, उस आषाढ़ के एंडिंग साल को खत्म करके आगे पीछे किया जाए, क्योंकि आषाढ़ में जो काम होता है वो बाढ़ के साथ चला जाता है और सरकारी पैसा जो है बाढ़ लेके चला जाता है, जनता को उससे फायदा जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मैं ये इस मंच से मंत्री साहब के सामने कहकर ये कहना चाहूंगा दोबारा कि इस आषाढ़ को बाढ़ से जोड़ना खत्म कर दे, इस आषाढ़ को आगे पीछे कर दे, बराह करम मेहरबानी होगी ताकि सरकार का पैसा बच जाए।
नंबर 2 में मैं बहैसियत इस बैरिया गांव के नागरिक होने के नाते होना तो ये चाहिए था कि मैं इस मंच पर मंत्री साहब के जाने से पहले इस बैरिया गांव के अध्यक्ष को बुलाऊं, लेकिन वक्त न होने की वजह से मैं उनकी नियाबत करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये बैरिया एक टापू है। जब जब सैलाब आ जाता है इसका रास्ता बंद हो जाता है, न बच्चियां जा सकती हैं न बच्चियां आ सकती हैं। अल्लाह गवाह है से सैलाब आने के बाद बच्चियां इस बिल्डिंग के अंदर रह करके गैस पर खाना पकवा करके अंदर ही मैंने खाना खिलवाया है। 15-15, 20-20 दिन तक लकड़ी न होने की वजह से, जलावन न होने की वजह से, रास्ता आने जाने की न होने की वजह से, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मंत्री साहब से कि बांध की तरफ ध्यान दिया जाए। नंबर 2 कि इस गांव की सड़कें इतनी खराब हैं कि तकरीबन इस मदरसे के अंदर जहां पर आप बैठे हुए हैं एनी टाइम 45 गांव की बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। 45 गांव की बच्चियां और बच्चियां पढ़ते हैं। अब आप समझिए उनको आने के लिए कितनी दिक्कत होती है। आप गाड़ी में आए हैं, अच्छी गाड़ी है, आप ही को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा हुआ होगा, तो इन बच्चों के बाप को कितना सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से गांव की सड़क के एतबार से खास तौर से मैं मंत्री साहब का और सिलेंडर साहब का कृषि जी का मैं इस तरफ गुजारिश करूंगा कि इस गेट से लेकर के गांव तक की सड़क इतनी ज्यादा खराब है कि बारिश हो जाए तो गांव की बच्चियां मदरसे में नहीं आ सकती हैं। रात में आना चाहे तो पोल का, बिजली का इंतजाम नहीं है कि रात में आते हुए डर लगता है। ये और बात है कि इस जंगल में मंगल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, लेकिन वो जंगल अभी रास्ते में वो बाकी। उसके बाद आम लोगों की बात और बैरिया की मुश्किलात को सामने रखने के बाद मैं इस मदरसे के ताल्लुक से कुछ गुजारिशात 2-3 मिनट में कहना चाहूँगा जल्दी से। नंबर 1, मैं गुजारिश करूँगा मेरी आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाएं और अगर आप सहमत हो तो मेरा साथ दें कि इस मदरसे की सर्टिफिकेट को सरकारी मान्यता दी जाए। नंबर 2, इस मदरसे को क्षेत्र नंबर 2 की बच्चियों के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी का क़याम इस जमीन के अंदर किया जाए जो बहुत ज्यादा है। उसके बाद इस मदरसे के अंदर इस वक्त 650 बच्चियां पढ़ती हैं। उनके नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जो पैसेज आपने देखा है अंदर जाकर के, इसी पैसेज में ये खाना भी खाती हैं, इसी पैसेज में ये नमाज भी पढ़ती हैं। नमाज पढ़ने की कोई जगह नहीं है, इसलिए सामने हमने नमाज पढ़ने के लिए प्रपोजल बनाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर दुआ करें कि ये मस्जिद जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। और प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इसके अंदर जितना हो सके सहयोग कर सकें ताकि मस्जिद तैयार हो करके मेरा अपना, जब से मैंने इस मस्जिद की पहले 1 कट्ठा की जमीन खरीदी थी उस वक्त मैंने अपने रब से वादा किया था, ए अल्लाह मैं इस जमीन पर 2500 बच्चियों को हॉस्टल में रखकर पढ़वाऊंगा। और वो इंशाअल्लाह अब तक 500 की शक्ल में मैं पहुंचा चुका हूं। दुआ कीजिए कि 2500 भी इस हॉस्टल के अंदर शुरू हो जाए। नंबर 3, मस्जिद के लिए मैंने गड्ढा खुलवाया था, सैलाब आया, गड्ढा भर गया, सैलाब खत्म हुआ। मैंने सोचा कि पानी निकलवा करके मस्जिद का निर्माण शुरू करूं। 125 फीट मैंने गड्ढा जो है उत्तर दक्षिण खुलवाया था। जैसे पानी निकाला वैसे दीवार गिर गई गेट के बगल में। वो दीवार तकरीबन 125 फीट लंबी है, जिसके ऊपर 12 लाख का खर्चा आने वाला है, जो अभी तक मेरी बस से बाहर है। मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। उसके बाद मैं इस पार्टी का इस एतबार से शुक्रिया अदा करूंगा कि हॉस्टल बनाने के लिए 25 लाख रुपए का घोषित किया गया है, जिसके लिए काम शुरू हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा ये जो हॉस्टल शुरू हुआ है इसको कम से कम 1000 बच्चियों के रहने की जगह वाला हॉस्टल बनाने की मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस जामिया के अंदर बच्चियों को अच्छी तरीके से कुछ पेश करने का, अपने बदन को अच्छी तरीके से रखने के लिए जिम बनाया जाए ताकि बच्चियां अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर जाएं। इसी तरीके से
खेल का मैदान हो बच्चियों के लिए। ये बाहर घर से निकल कर आती हैं, बाउंड्री में जेल की तरह अंदर बंद हो जाती हैं, बाहर जा नहीं सकती हैं, हत्ता के गार्जियन भी आते हैं। तो आज आपकी खुशनसीबी है कि मुख्यमंत्री के आने की वजह से आप अंदर हैं। अगर मंत्री ना होते तो अगर आपकी बच्ची यहाँ पड़ी तो गेट ही पर कहा जाता कि यहीं पर से आप अपनी मुलाकात कर ले बच्चियों को, आप अपने घर, बच्ची अपने घर। तो इसलिए एक बेहतरीन खेल के मैदान की जरूरत है, एक साइंस लैब की जरूरत है, एक पुस्तकालय मेरे पास है लेकिन उस पुस्तकालय में मजीद किताबों की और उसको और अच्छा करने की जरूरत है। इसी तरीके से एक और गुजारिश है, इस मदरसे के अंदर जो 45 रूम की ये बिल्डिंग है जिसके अंदर तकरीबन महीने का 30,000 रुपए का बिजली बिल आता है, 30,000 रुपए का। मैं गुजारिश करूंगा कि इस बिल को कहीं से कुछ कम हो सकता है या छूट हो सकती है तो इन गरीब बच्चों के लिए करवा दिया जाए। जो गरीब बच्चे 500 रुपए अपने खुराकी फीस देकर के पढ़ते हैं, जबकि खुराकी फीस की कीमत 3,000 रुपया है। आखिरी 3 चीजें रह गई हैं। 50 कंप्यूटर की जरूरत है बच्चियों के लिए, 50 सिलाई मशीन की जरूरत है, 50 साइकिल की जरूरत है। मैं शायद बहुत देर लगा दी है मैंने, अगर इन 3 चीजों पर आप साथ दे दें, कंप्यूटर की, सिलाई मशीन की, तो भला होगा। साइकिल और सिलाई मशीन और कंप्यूटर जरूरत है कि नहीं जरूरत है? अगर जरूरत है तो थोड़ी सी मदद कर देना। अल्लाह रब्बुल, मैं माफी चाहता हूँ मैंने आकर के कुछ ताखीर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने कदम को और ज्यादा आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, मुझे इस देश की बच्चियों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे इस देश के बच्चों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारकल्लाहु फीकुम। मैं अपने मेहमाने गरामी और इज़्ज़त माब जो मंत्री साहब यहाँ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि शेख मोहतरम शेख रियाजुल हक साहब ने जिन बातों की तरफ आप लोगों को आकर्षित किया है उनकी तरफ मेहरबानी करके ध्यान देंगे ताकि कौम की बेटियों का भला हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सही सलामत रखे।